हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोगों का टारगेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग एक जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। अब एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के लास्ट वीक में से हो सकता है। चांस बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं कि अगले महीने एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो सरकार भी इस समय बहुत तेज़ी कर रही है। तो ये तो आप देख ही रहे होंगे। तो लग जाइए अभी से तैयारी में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी, और अपने साथियों के साथ भी सेशन को शेयर कर दें जिससे उनको भी पता चल जाए कि प्रैक्टिस सीरीज आज से स्टार्ट हो गई हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप के किस जनजातीय समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है। ठीक है, मतलब जो लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ था वो अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने उसमें पहली बार मतदान में भाग लिया। तो ये जो है हमारी सेम्पेन जनजाति। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेम्पेन जनजाति के द्वारा अंडमान निकोबार की जो है प्रमुख जनजाति है, इसने पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान ली है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार सेम्पेन जनजाति ने 7 सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। केवल 7 सदस्यों ने वोट डाला है इसमें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 7 सदस्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर, ठीक है, उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। मतलब कब जो है संयुक्त प्रांत हमारा जो पहले उत्तर प्रदेश जो था वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ये कब किया गया था चेंज। तो ये किया गया था हमारा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि वर्तमान में है, इसका कर दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद, ठीक है, वल्लभ पंत जी थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता हमारा भारत में तीसरे नोटबंदी के दौरान निम्नलिखित नोटों में से कौन सा परिसंचरण से हटा दिया गया था। मतलब जो कौन कौन से नोट थे जो हमारी तीसरी नोटबंदी हुई थी तो उसके दौरान कौन कौन से नोट बंद कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये जो थे हमारे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 500 और 1000 के नोट जो 2016 में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, ये रात में भारत के प्रधानमंत्री ने रात में भाषण दिया भाइयों और बहनों करके, या सुबह से ये नोट ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, परिसंचरण तीसरी नोटबंदी थी, ये 2016 को हुई थी। इस नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 के नोट अर्थव्यवस्था के चलन से बाहर कर दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है हमारा निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा फिशिंग कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको कहते हैं फिशिंग। ठीक है, फिशिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये फिशिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। आता है फिर हमारी प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। जो हमारी प्योंगयांग है ये किस देश की राजधानी है। तो ये जो है हमारी उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है, जैसे कि मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, और मंगोलिया की राजधानी है हमारी कुआलालंपुर, मलेशिया, सॉरी, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
और उत्तर कोरिया तो हो गया, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ये भी आपको पूछ ली जाती है, सियोल दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता हमारा विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? जो हमारा वर्ल्ड जो इन्वायरमेंट डे है ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो 1974 से मनाया स्टार्ट हुआ है प्रतिवर्ष। ठीक है, 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। ठीक है, और 2019 की इसकी थीम क्या थी? वायु प्रदूषण था। ठीक है, इसका मेज़बान देश था चीन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। जो हमारी माई पैसेज फ्रॉम इंडिया है ये किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई एक किताब है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लेखक जो हैं इस्माइल मर्चेंट हैं। ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इस्माइल मर्चेंट है। ठीक है, और मुल्कराज आनंद जो है भारतीय अंग्रेजी इतिहासकार हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, जो हमारे मुल्कराज आनंद हैं इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं इसमें जैसे आती कुली द विलेज। ठीक है, एक आती कुली द विलेज आती है, विलेज। ठीक है, द विलेज आती है। और अंग्रेजी इसका इनकी आती है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। ये भी इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण मुल्कराज आनंद की किताब है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? मतलब हमारा भारत का संविधान है उसमें कुल कितने भाग हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें कुल हैं 25 भाग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान जो है ये कब बनकर तैयार हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये बनकर तैयार हो गया था, जिसमें कुल दिन लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। जब तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और उस समय इसमें थे 22 भाग। ठीक है, 22 भाग और 395 अनुच्छेद आर्टिकल, और हमारी 8 अनुसूची थी, अनुसूची। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उस समय हमारे इसमें थी। ठीक है, और जो वर्तमान में है, जैसे कि वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 25 भाग, और जो हमारे अनुच्छेद हैं ये हो चुके हैं 448 आर्टिकल हो चुके हैं वर्तमान में, और जो हमारी अनुसूचियां हैं ये 12 हो चुकी हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां और भाग और आर्टिकल थे, और वर्तमान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां कितने आर्टिकल हैं। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा एग्जाम में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा? ठीक है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा हमारा यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएई में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, होने वाला, और इसका नाम जो है इसका नाम होगा अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ की मुद्रा जो है यूएई दिरहम यूएई दिरहम मुद्रा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। पर आता है निम्नलिखित में से कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ठीक है, तो ये आपको बतानी है। तो ये जो है हमारा ये भाषा परीक्षण जो होता है लैंग्वेज टेस्ट, ये हमारे चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। जैसे कि शारीरिक परीक्षण यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन ये है। शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है, और आयु पात्रता एज एलिजिबिलिटी भी मांगी जाती है यूपी पुलिस के एग्जाम में। लेकिन भाषा परीक्षण लैंग्वेज का टेस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है? तो ये जो हमारा मोर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। पीकॉक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मोर जो है ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। जैसे कि मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछली, धनुष
और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्प में जो मोर है ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नहीं, ये मोर जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, मतलब राष्ट्रीय जो पक्षी है, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी जो है ये हमारा मोर है, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा नेशनल, ठीक है। पावो क्रिस्टेटस, बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता हमारा कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी। जो हमारे कण थे उनकी तरंग प्रकृति कैसी होगी ये किसने स्थापित की थी, ये की थी डी ब्रॉगली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है डी ब्रॉगली के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो ये जो हमारा जैन धर्म है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रकूटों, जैसे कि राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया, ठीक है। अमोघ वर्ष जो प्रथम था और इंद्र चतुर्थ और कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक थे। अमोघ वर्ष प्रथम के राज दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान जो थे आदि पुराण के लेखक जिनसेन निवास करते थे, जो जिनसेन थे। राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कलिंग शासक खारवेल ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कलिंग शासक जो थे जो जिसने अशोक ने पूरा कलिंग साम्राज्य समाप्त कर दिया था, वही कलिंग शासक खारवेल थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। राधा हमारा महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। जो हमारे महाभारत है वो मूलतः किस रूप में जानी जाती है, ये इसको जाना जाता है जय संहिता के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत की रचना जो है ये रचना की थी इन्होंने हमारी वेद व्यास ने। वेद व्यास, महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने, और इसमें जो केवल 8800 श्लोक थे, ठीक है। और इसका तब नाम था जय संहिता, और बाद में यह बढ़कर जब इसका नाम मतलब इसमें 8800 जब श्लोक थे तब इसका नाम था जय संहिता। बाद में ये बढ़ाकर लगभग 24000 श्लोक कर दिए गए थे इसमें, ठीक है। तब इसका नाम प्रसिद्ध हुआ महाभारत के नाम से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता है हमारा संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत सदस्यों के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ठीक है। जो हमारी संसद है, संसद के दोनों सदन जो ज्वाइंट मीटिंग है ये किस आर्टिकल में बताई गई, ये बताई गई हमारे आर्टिकल 108 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ज्वाइंट मीटिंग आर्टिकल 108 में बताई गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता है हमारा हाल ही में जो पलक गुलिया ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का 20वां कोटा हासिल किया हुआ है किस खेल से संबंधित है। जो हमारी पलक गुलिया हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, ये हमारी शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक के लिए, जो 2026 में होने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। जो हमारा 9 डिग्री चैनल है ये किन किन के बीच अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा कवरत्ती तथा मिनिकॉय है ये जो है इनके बीच जो है हमारा 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारे कुछ चैनल हैं जैसे कि 9 डिग्री है, फिर आता है हमारा 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल जो है ये पड़ता है हमारा लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच, ठीक है। जो हमारा लघु अंडमान है, लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप, कार निकोबार, इसके बीच पड़ता है हमारा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और फिर एक आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल पड़ता है हमारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा पड़ता है, मालदीव एंड मिनिकॉय, मिनिकॉय इनके बीच पड़ता है हमारा 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है हमारी मन्नार की खाड़ी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
तो हमारा बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। जो हमारी बुलेट प्रूफ वस्त्र हैं इसको बनाने में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है, ये की जाती है हमारी स्पेक्ट्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एक बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बुने केवलर की परतों को परतों के साथ धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है और स्पेक्ट्रा सील्ड को क्रेटन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म की 2 शीट्स के बीच सील कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो ये जो होती है हमारी गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा जो है 184.7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है गोरखपुर में। ठीक है, और पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है गोरखपुर। नेक्स्ट चलते हम लोग। कहता है निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारी सतलुज नदी जो है इसका उद्गम जो है भारत देश में नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि ब्यास है, चिनाब है, रावी है, ये सब भारत में ही निकलती है। सतलज नदी जो है तिब्बत के पठार की राकसताल झील से निकलती है। राकसताल, तिब्बत पठार के राकसताल झील से निकलती है हमारी सतलज नदी। ठीक है, और जहाँ इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर प्रवाहित होती है तथा सिपकीला दर्रा से। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवाहित करती है, ये करती है सिपकीला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, एचपी। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, प्रवेश करती है। और जबकि ब्यास, चिनाब, रावी नदी का उद्गम भारत में ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग लोकपद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार निम्न में से किस रिट याचिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा लोकपद है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, क्वार्ट वारंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा के द्वारा। अधिकार परीक्षा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोक लगाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता है हमारा मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था। ठीक है, तो ये जो है हमारे वो थे महाराणा सांगा थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महाराणा सांगा को बाबर ने खानवा के युद्ध में हराया था 1527 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 16 मई 1557 में मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी के बाद ये बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता हमारा किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारा सत्यशोधक समाज था, ये किसने स्थापना की थी 1873 में, ये की थी हमारी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ज्योतिबा फूले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाने वाली पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, ये ज्योतिबा फूले की है। ठीक है, और ज्योतिबा फूले स्त्री शिक्षक के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु 1848 में पुणे में विद्यालय स्थापित किया। ठीक है, और उन्होंने एक प्रसूति गृह भी स्थापित किया था। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से आरंभ हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग। तब विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। जो हमारी आंत के अंग हैं वो उनके अध्ययन को संबंधित, तो ये है स्प्लैंकेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको स्प्लैंकेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि
फार्माकोलॉजी क्या होता है, इसमें दवाओं के निर्माण व उसके प्रभाव के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारा एनेस्थीसियोलॉजी। इसके अंतर्गत किया जाता है बेहोश करने की विधि से संबंधित अध्ययन किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, हमारी सूची 1 में उद्योग दिए गए हैं, सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। जैसे कि सीमेंट का है, ये कहाँ पे उगाया जाता है हमारा सीमेंट का, तो सीमेंट जो है ये संबंधित है चुर्क से। ठीक है, इसका मिलान होगा 3rd में। सीमेंट जो है चुर्क से संबंधित है। और जो कागज़ है, कागज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये होता है हमारे सहारनपुर में। कागज़ है, कागज़ के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, और फर्नीचर के लिए बरेली प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, मतलब कम से कम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये होती है हमारी 12। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो, या कम से कम संख्या न्यूनतम 12 हो सकती है। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ठीक सुमेलित कीजिए। ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे कि खदान, माइन और राज्य, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये हमको पहचानना है। ठीक है, तो ये पहचानिए। तो जैसे बेलाडीला जो है, बेलाडीला खान है, ये किस राज्य में है, ये है हमारी छत्तीसगढ़ में। तो ये इसका गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। ठीक है, जैसे कि चिकमंगलूर है, ये कर्नाटक में, ये सही है बिल्कुल। मयूरभंज ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, सिंहभूमि जो है झारखंड में, ये तीनों स्थित हैं। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत सुमेलित था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी थी। हमारी कांग्रेस है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जो हमारी भारतीय थी। ठीक, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी हमारी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर है। ठीक, और जब कभी पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो ये एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला पूछी जाए तो ये सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग हाल ही में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है। जो हमारा माउंट रुआंग ज्वालामुखी है, ये किस देश में स्थित है, इसमें विस्फोट हुआ, ये है हमारा इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इंडोनेशिया में स्थित है। तो इसकी इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है, जाकार्ता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किस संविधान, मतलब कौन सा जो केस था उसने, तो ये जो हमारा केस था आधारभूत था, ये था केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसने जो है भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, कैसा होना चाहिए। ठीक है, न्यायिक व्याख्या में भारत में संविधान की मूल संरचना का स्रोत है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो है 1973 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इस बात के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत में प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। किस में है, तो ये जो है हमारा बिठूर में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिठूर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिठूर जो है ये हमारा कानपुर में पड़ता है बिठूर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो वाल्मीकि हैं इन्होंने रामायण की रचना की थी, रामायण।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहता है मानवों में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है। जो हमारे मतलब मनुष्य हैं इनमें आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है, तो ये होते हैं हमारे कंठ, जो लैरिक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इनके द्वारा आवाज़ उत्पादित होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, दस्त-ए-लुट अवस्थित है। जो दस्त-ए-लुट अवस्थित है मतलब दस्त-ए-लुट एक रेगिस्तान है, तो ये कहाँ अवस्थित है, ये है ईरान में अवस्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दस्त-ए-लुट ईरान में स्थित रेगिस्तान है। यह विश्व के सबसे सूखे एवं गर्म स्थानों में से एक है। ईरान के कैरमान प्रांत में स्थित दस्त-ए-लुट ईरान का एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से एक है। जो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्यों में से कौन सा एक है, ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा जोड़ा। तो इनमें जो है हमारा चरकुला, जैसे कि चरकुला, ठीक है, कर्मा, पांडव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चरकुला, कर्मा, पांडव ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ये बात आपको, जैसे कि बिहू असम का है, ठीक है, गरबा गुजरात का है, घूमर राजस्थान का है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि रास है, रास हमारा ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। जैसे कि भांगड़ा ये है हमारा पंजाब का, रऊफ जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। जैसे कि लावणी है महाराष्ट्र का, एमएच, ठीक है, ये जेके का है, ये पंजाब का है, भांगड़ा पंजाब का है, रऊफ जम्मू कश्मीर का है, लावणी महाराष्ट्र का है, कथक जो है हमारा उत्तर प्रदेश का है, ये शास्त्रीय नृत्य है ये, और ये हमारी कथकली जो केरल की है ये भी शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रमुख जो है उत्तर प्रदेश के, जैसे कि चरकुला ब्रज क्षेत्र का है, कर्मा जो है सोनभद्र के इलाके में गाया जाता है, जो जोगिनी है ये अवध क्षेत्र में, ठीक है। जो हमारा राई नृत्य है ये बुंदेलखंड में, और पाई डंडा बुंदेलखंड में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, कहता बी डी सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत को कब बनाया था, ठीक है। तो हमारा ये गुप्त संगठन था अभिनव भारत, तो ये बनाया था हमारा 1904 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, कहता है हमारा हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा हरित क्रांति से संबंधित है, जो हमारा ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। और हरित क्रांति जो 1960 के दशक में उच्च उपज वाली जो है हमारी हाई यील्ड वैरायटीज़ जो हैं के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशक और उर्वरकों के उपयोग से शुरू हुआ था। कृषि संस्थान राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है, नारम, हैदराबाद में स्थापना जो की गई थी, ठीक है, 1976 में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI, जैसे कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी शिमला में ऐसे ही स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही 1905 में ये नई दिल्ली में स्थापना की गई थी IRA की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है। जो हमारा मलयालम नववर्ष है ये, इसको केरल में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा विशु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मलयालम नववर्ष को केरल में विशु मैडम या मलयालम महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल के महीने में आता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, फिर आता है हमारा सांसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है, ठीक है। मतलब सांसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है, ये हमारा देते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं, और अपने प्यारे साथी के साथ भी सेशन को शेयर करें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।